तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कह रहा है यदि संख्या इतना है, 8 से पूरा पूरा विभाज्य है, 8 से पूरा पूरा विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? x के जगह सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो सबसे पहले हम 8 के विभाज्यता के नियम को जानेंगे। 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। 8 से कटने का नियम क्या होता है? तो दिए गए संख्या, आप लोग भी लिखिए तलक, दिए गए संख्या, एग्जाम्पल के लिए 2 4 7 9 3 0 0 5 6 3 4 9 2 4 8। आप गौर फरमाओ भाई, अंतिम तीनों अंक क्या है? तो 0। अंतिम तीनों अंक क्या है? तो 0। इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरा पूरा कटेगी। इधर कितनों बढ़ा दीजिए बाएं साइड, तब वो 8 से कटेगा। अंतिम तीनों अंक क्या ये 8 से कट रहा है? ये कट रहा है कि 8 तिरका 24, 8 एकम 8। इसका मतलब हुआ यह संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित होगी। यह संख्या 8 से पूरा पूरा क्या होगी? विभाजित होगी। अगर ऐसे देगा 7 9 2 8 4 हो, और यहाँ पे दे दिया मेरे भाई 7, यहाँ पे 4 कर देते हैं, तो क्या अंतिम तीनों अंक 8 से कट रहा है? 8 एकम 8, 8 पचे, शेष आ जा रहा है 4। इसका मतलब 8 से नहीं कटेगा। ये संख्या 8 से नहीं कटेगा। इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिए। तो जरा गौर फरमाइए और ध्यान लगाइए। यहाँ पे 0 0 0 5 x 4 हो, हम इसमें किधर से देखेंगे? अंतिम से हो, 3 गो अंक को देखे, अंतिम से 3 गो अंक को देखे, ये 3 गो अंक को देखे, और यहाँ पे हमको सोचना होगा। क्या सोचिए, क्या रखे? इसी में से 4 को रखेंगे ताकि 0 छोटा स्टार्ट करेंगे। अगर इसको हम 0 कहते हैं तो 5 पर 0, 8 छक 48, शेष कितना? 2, 2 पर 4 24, 8 तिरका 24, यानी अंतिम 3 गो अंक 504 हो रहा है। तो 8 से कट जा रहा, 8 छक 48, 8 तिरका 24। फिर कोई कहेगा सर 8 भी रखने पर तो कट रहा है, 8 सत्ते 56 और 2 8 तिरका 24। तो अब हम ये को जानना होगा 0 होगा या तो 8 होगा। अब ये क्वेश्चन आपका डिसाइड करेगा कि किसको रखना है। तो क्वेश्चन में क्या है? 0 छोटा होगा कि 8 छोटा होगा? 0 ना होगा, इसलिए यहाँ पे x के मान क्या रखेंगे भाई लोग? 0। ऑप्शन नंबर 1। What is the value of 14 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस डॉट 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 30 क्यूब? ठीक है, यानी ये का 14 के क्यूब जोड़ 16 के क्यूब डॉट डॉट 30 के क्यूब बराबर कितना होगा? अब जरा देखिए, हम लोग पढ़ रहा है 1 क्यूब जोड़ 2 क्यूब जोड़ हो, मान लो कि कितना? तो 3 क्यूब जोड़ कितना? तो 4 क्यूब बराबर कितना? 5 क्यूब। कोई तरीका बताएगा कैसे हमने बताया? देखो भाई, 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो 6 गो 4 गो 10 और 10 गो 5 गो, अब 15 के स्क्वायर 225। याद कीजिए, जाके कॉपी में देखिएगा, यही डिजिट भी बताए। और कहे इसको ट्रिक से बनाना है तो हमेशा अगला में 1 बढ़ा दीजिएगा, 5 को पढ़ेंगे कितना? 6, 5 में 2 और 15 के स्क्वायर। तो हर जगह ट्रिक से मत लगाइए, सिंपल जोड़ लीजिएगा कम होता।
लेकिन ऐसा नियम क्यों हुआ है ये भी आज फिर हम जानेंगे। तो ये नियम कहता है भाई, यहाँ पे 1 क्यू जोड़ 2 क्यू जोड़ डॉट डॉट एन क्यू, एन इंटू एन प्लस 1/2। इसी का क्या करते हैं स्क्वायर, इसी का करते हैं स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को ज्यादा देखिए, क्या इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है? फॉर्मेट में नहीं है। ये सब क्या है, 2-2 के गैपिंग से है, ये 2-2 के गैपिंग से है और 1 से भी शुरू नहीं है। और ये रूल कहता है भाई जब 1 से शुरू होगा तबे लगेगा। हमको फॉर्मेट में बदलना होगा, हमें बदलना होगा उसको। यहां से हमने किया क्या चीज, तो 2 का क्यूब करेंगे 7 के क्यूब जोड़ 8 के क्यूब जोड़ डॉट हो 15 के क्यूब। और ये इसमें 80% लड़का को बाउंस मार, तो बाउंस नहीं मारने देंगे हम कहे जैसे 14 होगा तो क्या भाई 2 गुने 7 लिखोगे आप, 14 हो, ये 14 है तो क्या 14 को 2 गुने 7 लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे 14 के पावर कितना 2 है कि 3 है, तो 3 है तो पावर 3 लिखेंगे कि नहीं? उसी ढंग से बबली एकरो के तो पावर 3 लिखोगी, अलग अलग छटकाओगी तो 2 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ इसमें भी तो 2 गुने 8 होगा, इसमें 2 गुने 9, 2 गुने 10, 2 गुने 15 होगा कि नहीं होगा? आगे सोचिए, नहीं आ रहा तो बोलिए। यही थोड़ा सा आपका हेजिटेशन आपको बैक कर देगा, यानी सब 2-2 के गुणनखंड नहीं टूटेगा। क्वेश्चन बड़ा तो इस पर भी लिखना मजबूरी होगा, बनाना भी तो है। और वही 2 के पावर 3 कॉमन किए, लेकिन यह तो 7 से शुरू है, तो 2 के पावर 3 का वैल्यू हो गया कितना, तो 8। अब देखिए 1 के क्यूब जोड़ 2 के क्यूब जो डॉट 15 के क्यूब में से 1 क्यूब जोड़ हो 2 के क्यूब जोड़ हो 6 के क्यूब घटा देंगे, 1 से लेकर 15 में से 1 से लेकर 6 घटेगा तो 7 से लेकर 15 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि रूल कभी भी इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बना, यह रूल 1 से लेकर n तक का है। तो हमको तो यहाँ 7 से था, 7 से लेकर कितना था, तो भाई 15 था। तो हमने सोचा 1 से लेकर 15 के योग में से 1 से लेकर 6 का योग हटा देंगे तो 7 से लेकर 15 का योग नहीं निकल जाएगा। जैसे मान लो भाई अगर ये अंतिम 2 लड़की का हिस्सा निकालना है, कि अंतिम 2 लड़की का हिस्सा कैसे निकलेगा, अगर 5 लड़की के हिस्सा मालूम हो तो 5 लड़की के हिस्सा में से ये 3 लड़की का हिस्सा घटाएंगे, ये 2 लड़की का हिस्सा नहीं निकल जाएगा। वही काम करना है, जैसे कहेंगे 5 लड़की को मिलाकर है 120 रुपया, जबकि शुरू के 3 लड़की को है 80 रुपया। तो शुरू के 3 लड़की को 80 रुपया, जबकि 5 लड़की को मिला है 120 रुपया। तो अंतिम के 2 लड़की का, तो 5 लड़की के हिस्सा में से 3 गो लड़की के हिस्सा 80 घटेगा, 120 में से 80 घटेगा, कितना बचेगा? अब 40 रुपया मिलो को बांटेगा, जिस रेशियो में बांटना है, बराबर बांटे तो ज्यादा कम बांटे। वही है ये 7 के क्यूब से लेकर 15 का क्यूब, तो हमने सोचा 1 से लेकर 15 के क्यूब में से 1 से लेकर 15 के क्यूब में से 1 से लेकर 6 का क्यूब घटाएंगे तो 7 से लेकर 15 का निकलेगा। अब यहां से तो आप लोग को हम महारथी बनाए हैं, 8 है तो 8, 15 गुने 16, 15 गुने 16 यानी क्या है n इंटू n प्लस 1। अब बाई कितना 2, पावर में कितना तो 2, n इंटू n प्लस 1। अब बाई कितना 2, पावर में कितना 2। अब जरा गौर फरमाइए और ध्यान लगाइए, 2 8 16, 2 तिहाई 6। अब यहां से मेरा खतरनाक रूल C9 का यूज करिए। आगे हम C9 करेंगे, फिर जनरल जैसे पढ़ाना होता है पढ़ाएंगे। अब यहां से C9 का प्रयोग करेंगे। C9 जो लोग पढ़े हैं वो समझने का चेष्टा करें। कहेंगे 1 गो 5 गो 6 8
48 का वैल्यू 3, 4 8 12, 12 का वैल्यू 3, 3 के स्क्वायर 9 के वैल्यू 0। ठीक है, 3 के स्क्वायर 9, 9 के वैल्यू 8 में 0 से गुना, जिस ऑप्शन को जोड़ेंगे 0 होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो देखिए जरा गौर फरमाइए, ध्यान लगाइए, 9 के 0, 1 को 3 गो 6 गो, 9 के 0, 1 को 7 गो, हो ये अच्छा 3 गो 2 गो 5 गो 5 गो भाई, 1 6 गो और 2 गो 8 हो ये। तो 3 गो 6 गो 9 के 0, 9 के 0 आंसर हो गए। तो जो विद्यार्थी C9 का प्रैक्टिस कर लिया उनका परीक्षा में समय कम लगेगा। अब आइए हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आगे आ रहे हैं। तो सुनिए भाई लोग, 15 8 120, 120 होता है, और 120 का आप करोगे एस का वाई, 12 के स्क्वायर 144, 2 गो 0 जोड़े जोड़, 144 पर 2 गो 0 जोड़े जोड़, 3 7 21, 21 का स्क्वायर कितना, तो 441, 441। ठीक है भाई लोग, अब ज्यादा गौर फरमाइए और ध्यान लगाइए। 8 गुने 10 में से 1 गईल 9, 9 में से 4 गईल 5, 10 3 13 में से 4 गईल 9, 3 के तीनों 1 के। अब हम सोचेगा 8 से 9 में गुना की 8 9 72, इकाई अंक कितना है, तो 2 है 2 गो होगी, अब है 2 गो में हो 8 5 40 7 47, हासिल कितना 7, अब है होगी, ये भी कट है। इतना काम तो हमारा बचेगा ना। C9 अगर जानते हैं, और जानते नहीं है C9 किसी भी सूरत में जानना है, C9 हर हालत में जानना है। C9 का प्रयोग होगा ज्यादातर अर्थमेटिक्स में, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सबसे ज्यादा प्रयोग होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसलिए C9 का प्रैक्टिस आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन को ज्यादा गौर फरमाइए और ध्यान लगाइए। यदि 8 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है, तो भाई 72 से विभाजित है, यहां पे लिखोगे 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 1 होगा, 5 3 1 y, यही ना 8 अंकों से क्या। लेकिन इसमें थोड़ा छोटा है तो इसमें लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता, हम लोग यही काम अच्छा करेंगे। अब क्या, 72 से कटने का नियम कुछ नहीं होता है, 8 गुने 9, यानी जिन दोनों को गुना करने पर 72 हो जाए उससे 72 तो कटेगा। अब मैटर है 8 के विभाजकता का नियम आप जान गए, क्या जाने अभी पढ़े हैं कि दी गई संख्या का अंतिम तीनों अंक 0 हो या अंतिम तीनों अंक 8 से पूरा पूरा कटे, अंतिम तीनों अंक 0 हो या अंतिम तीनों अंक 8 से पूरा पूरा कटे, वह संख्या 8 से अवश्य कटेगी। लेकिन 9 के विभाजकता के नियम बहुत लोग जानते हैं, उनके दिमागों पर नहीं है। ये देखिए जरा, हमने कहा कि सबके अंकों को जोड़े, 12 4 16 3 19 2 21 7 29 30, या 30 कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है 29 7 36, तो ये नहीं कट रहा 29 7 36, 36 9 से कट रहा है, इसका मतलब है यह संख्या 9 से कटेगी। लेकिन ये हो गया ओल्ड मेथड, और ये ओल्ड मेथड है, फिर भी आज पूरे दुनिया में यही मेथड चल रहा है। देखिए हमने आपको C9 पढ़ा, तो आप जो लोग विद्यार्थी मेरे C9 सीख चुके हैं वो सीखने का प्रयास करें। इसी को आज ऑनलाइन में लोग सम डिजिट के नाम से जानता है। तो सम डिजिट में अंक के ऑप्शन का अंक अलग अलग रहेगा, लेकिन C9 में आपका कोई भी ऑप्शन होगा उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 2 ऑप्शन टकरा भी सकता है। अब सुनिए, हमने कहा C9 के लिए नियम से लगाएंगे, अंकों को जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा, अंकों को जोड़ने पर अगर 0 हो जाए वह संख्या 9 से कटे, अंकों को जोड़ने पर 0 हो जाए वह संख्या 9 से कटेगी। तो सबसे पहले मेरे भाई 8 से कटने का रूल देख लीजिए, y के जगह पर क्या होगा, 8 तिरका 23 कितना, 8 तिरका 24 हो, शेष कितना 7, 7 पर कितना रखेंगे कि 8 से कट जाए, 8 9 72,
8 9 72। एक मतलब हुआ कि y के जगह पर क्या होगा तो 2। अब सोचिए 7 गो 8 गो 15 गो, 15 का वैल्यू 6, 6 गो 5 गो 11 गो, 11 के वैल्यू 2, 2 गो 3 गो 5, 5 गो 6, 6 गो 2 गो 8 में कितना रखे कि हो जाए आपका 9। एक यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 1। ये हो गया हमारे अपना सी रूल, C9 के रूल्स। और आप कैसे बनाते हो ये देखिए, 7 गो 8 गो 15 9 24 5 29 3 32 1 33 2 35। 35 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाए तो 9 चौका 36। एक दोनों से बना सकते हैं, लेकिन दोनों में कंपेरिजन कर लीजिए कौन आसान है। अब x का वैल्यू निकल गया हो तो x के जगह पर कितना y के जगह पर कितना तो 5 5 एकम 3 दूना घट गईल बच गईल माइनस कितना 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रश्न में यदि 9 अंकों की संख्या, ये संख्या 72 से पूरा पूरा विभाज्य है तो 4x माइनस वाई का मान क्या होगा, यानी उसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यह संख्या 72 से पूरा पूरा कटती है, तो 72 से कटती है तो 72 के विभाज्यता के नियम के रूप में लिखवाए थे कि जो संख्या 8 से और 9 से पूरा पूरा कटेगी वह संख्या 72 से भी पूरा पूरा कटेगी, और 8 का भी और 9 का भी हमने रूल लिखवा दिया। अब इसमें थोड़े लिखेंगे। तो 8 से कटने के लिए रूल क्या है भाई, तो देखिए 9 8 हो 5 1 से 3 6 7 8 वाई, रेस लिख देते हैं कि इसमें छोटा है। अब अंतिम तीनों अंक 8 से कटे, 8 9 शेष कितना 6। सबको मुंह में दही ना जमाओ, बोलू तो 6, और 6 पर कितना होगा हो जो 8 से कट जाए तो 6 पर 4 64, 8 8 64। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4, यानी y के जगह पर हो गया कितना 4। अब देखिए 9 के विभाज्यता का नियम भी बता है, लिखवाए भी, और हम नहीं भी लिखवाते तो आप पहले से बहुत लोग जानते भी है कि दिए गए संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से अवश्य कटेगी। जैसे 9 गो 8 गो 17 5 22 3 25 25 6 31 31 7 38 38 8 46 46 4 50। जरा सोचो भाई 50 में हम कितना जोड़े कि जो 9 से पूरा पूरा कट जाए। 50 के बाद कौन ऐसी संख्या है जो 9 से पूरा पूरा कट जाए, 54, 9 6 54, यानी इसमें कितना जोड़ना होगा भाई 4। इसका मतलब हुआ हो x के जगह पर 4। अब हम लोग अपना बना लिए, यानी x के जगह पर कितना तो 4, 4 गुने 4, y के जगह पर कितना तो 4, 16 में से 12 गईल हो गए कितना 4। इतना लंबा मत करिएगा, जब भी 9 के कटने का रूल है तो आप अब सीख चुके हैं C9 का प्रयोग करिएगा, और C9 जो नहीं सीखे हैं उनको सीखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, अगर 0 आ गया तो वह संख्या 9 से कटेगी। 9 के वैल्यू 8 गो 5 गो 13 के वैल्यू, कहीं 2 अंकों को जोड़िए और सिंगल अंक में ले आइए। 13 जैसे 13 आएगा तो 13 के 4 के तो फिर 2 गो को जोड़ देना, 1 गो 3 गो 4, 4 गो 3 गो 7 गो 6 गो 13 के वैल्यू, 4 गो 7 गो 11 के वैल्यू, 2 गो 8 गो 10 के वैल्यू, 1 गो 4 गो 5 में कितना जोड़े कि 9, ये जल्दी बनेगा। तो सुनिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ इतना गुने हो इतना गुने इतना बराबर हो और उसी को यहाँ पर हिंदी में दे दिया। तो सुनिए, कहेंगे 0 5 6 1 9 10, 0 5 6 1 9 10, इसके 4 डिजिट के बाद चाहे यह पावर फैक्टोरियल में नहीं है।
अब आपको जो भी किताब बनाएंगे तो किताब में फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, किताब में वही मिलेगा जो परीक्षाओं में आते हैं। तो यहाँ पे 05661 इसके 4 डिजिट के बाद इसका मतलब होता है हो, ये 4 डिजिट के बाद भी कुछ रूल होगा। 1 नंबर में कहेंगे जब श्रेणी नो चेंज के फॉर्म में नहीं होगा तो क्या करते हैं, मूल पावर में 4 से भाग, मूल पावर में 4 से भाग और उसका लिखते हैं क्या चीज से। 1 नंबर में देंगे मूल पावर में कभी कभी 4 से पावर में भागा देने पर पावर हो पूरा पूरा कट जाता है। 4 से पावर में भाग देने पर पावर जब पूरा पूरा कट जाता है तो शेष कितना बचता है, 0। जब पूरा पूरा कटेगा तो शेष क्या होगा, 0। तो मूल पावर में 4 को ही रखेंगे, लिखेंगे कबो कबो जरा गोवर फरे माये। दो बार मत पढ़ लीजिएगा, 2 बार क्वेश्चन है। इकाई अंक निकालेंगे तो इकाई अंकों से मतलब, इकाई अंकों से मतलब। अब जरा गौर से देखिए भाई लोग, उसका इकाई अंक कितना है तो 7, पावर कितना 413, एक इकाई अंक कितना 9, पावर कितना 624, एक इकाई अंक कितना 624 गुने 2 के पावर 812। जब 4 के पावर हो 100 में संख्या हो इसका इकाई अंक कितना होगा 6। 4 के पावर 100 में हो तो क्या होगा 4, 9 के पावर 100 में हो तो 1, 9 के पावर 100 में हो तो 9 हो गया। ये बहुत ही इसका सुटेबल और प्यारा नियम है। अब फिर तो क्या ये नो चेंज में है, नहीं है। नो चेंज क्या मतलब 05661 नो चेंज, 05661 नो चेंज। अब जब नो चेंज में नहीं है तो मूल पावर में 4 से भागा देंगे और उसका लिखेंगे शेष। अब देखिए 4 से भागा देंगे भी तो अंतिम केवल 2 अंक में 4 तिहाई, शेष कितना है 7 के पावर 1 का वैल्यू कितना होगा 7। अब बताइए ये इकाई अंक क्या है तो सम, तो 9 के पावर सम होगा तो इकाई अंक क्या होगा 1, 4 के पावर सम होगा तो इकाई अंक क्या होगा तो 6। अब देखिए 2 के पावर 4 भागा देंगे तो पूरा पूरा कटा कि नहीं। जब कबो पावर में 4 से भागा देने पर शेष आएगा 0, तो मूल पावर में कितना रखेंगे 4। और बताओ भाई 2 के पावर 4 का हो वैल्यू कितना 16, इकाई अंक कितना हुई 6। 7 एकम 7 छक 42 की इकाई अंक, 2 छक 12 की इकाई अंक। कौन ऑप्शन बा 300 से हो 650 तक ऐसे कितने संख्या है जो 5 और 7 दोनों से पूरा पूरा विभाजित। मैंने कहा कि दोनों बाउंड्री को सजाए और फिर एक बार बोल रहे हैं। अब बताइए जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वह पहले संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़का को देखेंगे उसके जिस पारा को सभी काटेगा वही होगा, और सभी कर सकते हैं। ये बताइए 5 से भी कटे और 7 से भी कटे कौन संख्या 35, तो 35 से भागा देवेंगे हो, 35 से भागा देवेंगे। और हमने बताया था 2 रूल लिखवाए थे, जब तक का केस हो तो तक का केस हो तो पीछे में -1, पीछे में -1 और बीच का केस हो तो आगे में -1। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तक का केस है, तक का केस छोटी वाली संख्या में -1, छोटी वाली संख्या तो यही है, पिछला संख्या तो यही है, आपको इसमें -1 करना। वो भागा देंगे और केवल भागफल से मतलब, केवल भागफल से मतलब
35 अठे 280 हो गए भागफल कितना तो इसमें होगा हो 35 से कम 35 तेईस कितना 30 इस पर 0 300 35 अठे 280 हो गए कितना 18 यानी 8 से लेकर 18 18 में से 8 घटी हो गए कितना 10। इसका मतलब क्या हुआ टोटल हो गया कितना 10 गो संख्या 300 से लेकर हो 650 तक टोटल 10 गो संख्या है जो 5 और 7 से कटेगा 1 से 25 तक। लेकिन केवल क्या इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट हो गया है तो नहीं हुआ तो रख सकते हैं, क्वेश्चन का टाइम चेंज कर सकता। तो हम एक एग्जांपल लेंगे 25 तक 5 से विभाजित न होने वाली 5 से न कटने वाली कुल कितनी संख्या, तो मैंने कहा 25 तक 5 से कटने वाली कितनी संख्या 5 और टोटल कौगो संख्या भाई 25, तो 25 में से 5 घटा देंगे तो कौग हो गया। अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4, ये जिसकी चर्चा करेगा उसके पल उतना संख्या से कभी कटेगा, बोलिए इसके पहले कौगो संख्या है तो 4 लिख देंगे। हमेशा जिसे कटने को कहे उसको लिख देंगे, जितना तक कहेगा उससे गुना कर देंगे 5 25 5 चौका हो गया। ना बुझाए 1 से कितना तो 40 तक ऐसे कितने संख्या है जो 4 से विभाजित नहीं है। अरे भाई 40 तो कैसे कौगो संख्या है जो 4 से कटता ही, सोचिए 4 दाई के 10 को तो कटता कि नहीं, तो 40 तक में 10 को कटेगा तो कौगो नहीं कटेगा, 30 को नहीं कटेगा। आपको माइंड में आना चाहिए। तो वही तो खेल हम खेलना चाहते हैं, जितना से कहे तो 4 के पहले कौगो संख्या होता है, यही 3 गो ऊपर लिखते हैं या उसको भी बुला गए इससे एगो कम 3 नीचे में बटा में 4 जितना कहे उससे गुना कर दीजिए। ये रूल है न कटने वाली 4 दाई के कौगो हो गए 30 गो। वही खेला खेलना है आपको, क्योंकि आप लोग खेलने वाले हो 900 लिख लोगे हो 900 और 2 से 9 कटे तो 2 में से गए 1 अब बाटा में 2 3 में से 2 गए 2 एगो कम करेंगे तो कितना होगा 2 अब बाटा में कितना 3 एक से एगो कम बाटा में कितना 5 5 15 दूना 30 30 तिहाई 2 चौका तिरका 240 गो संख्या जिससे नहीं कटी। 7 11 14 से विभाज बनाने के लिए 1812 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए। वाह भाई वाह। देखिए कह रहा है इतना इतना से विभाजित, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे 3 से भी कटे और 5 से भी कटे वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अरे यार नहीं बुझा रहा है, जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे 15 दोनों को गुना करें इट मींस आप एलसीएम निकाल रहे। अब कहे जो 3 से भी कटे 5 से भी कटे और 40 में कितना जोड़े, 40 में आप कितना जोड़े कि जो 3 और 5 दोनों से कटे, तो 3 और 5 के जगह क्या पड़िएगा 15 और 40 में कितना जोड़ दीजिएगा कि 5 से कटे 15 से कटे 5 15 तिहाई, एक स्टेप बढ़ा के भाग दिए। तो बस ये छोटा है तो आप लोग खुद बता दे रहे हैं, और यही क्वेश्चन के रूप में आएगा तो आपको कहिएगा कि समझ में नहीं आया, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले 7 11 14 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, और एलसीएम होगा कितना 154। अभी तत्काल आप जानिए कि 154। अब से 12 वाला के पहरा पड़ेगा तो 14 को तो 7 काटेगा, 14 के जिस पहरा को 11 काटेगा वही उसका लॉस होगा। और बार बार कर है 11 का गुना का ट्रिक्स आप रटे रहेंगे। 11 का गुना का ट्रिक्स होता है एक बार हटा के एक बार सटा के, एक बार हटा के एक बार सटा के, हटी तो वो भी यहाँ पे वही 14 आई सटी तो जुट जाई तो होगा कितना। अभी हम लॉसा नहीं सिखा रहे हैं स्पष्ट बोले, लेकिन कुछ लोग ने बताया है कि जो थोड़ा सा एक्सपर्ट है वो बनाता है तो लॉसा कभी भी बड़ा संख्या से देखा जाएगा। छोटी संख्या लॉसा कहलाती है लेकिन पकड़ना है बड़ा संख्या से।
अब 154 से आप भागा दोगे और यहीं पर ट्रिक्स है। 154 एक कम 154 हो शेष कितना 7, 7 में से 5 गईल 2, ऊपर से उतरल कितना 2। अब आप लोग कम अर्थ में भाग जाएगा, एक मर्थ में, लेकिन एक मर्थ में दीजिएगा तो वही फंस जाइएगा, फिर गलत हो जाएगा। 154 दूना हो 308, ठीक है। 154 दूना 308, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 7 गए 3, कितना माइनस में आएगा बा? एक का मतलब 36 को कम रोला तो नहीं होगा, ये वो 36 को कम बाकी जोड़ दें तो हो जाए। आंसर होगा कितना तो 36। देखिए क्या समझाते अपने लगन बोतल है कि 5, तो 15 से 40 में भागा दे हम हो 15 त्याई 45, कितना माइनस में आएगा? एक मतलब 5 को कम रहा, 5 को दे दे हम तो हो जाए। प्रथम हो 111 पूर्ण संख्या का योग, का इकाई अंक पूछा मेरे भाई, क्या होगा? जो संख्याएं हो 0 से शुरू और अनंत तक चला जाए उसको होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के लिए 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। अप्राकृत संख्या होता है 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3, अब लास्ट संख्या कितना होगा? 111 कि 110? 110, क्योंकि इससे लेकर यहां तक 111 हो चुका। अरे यार 110 को हो या 111, यही मिस कर जाता है लोग, 111 लिख लेते हैं हम लोग। ये कोई ये नहीं आता है, माइनर मिस्टेक इसको कहते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे फर्स्ट प्लस लास्ट हो बाई कितना 2, और टोटल नंबर कितना हुआ तो 110। अब यहीं से लगी नहीं गई, ये कटेगा कितना तो 55। इकाई अंक निकाले खाती बॉबी केवल इकाई अंकों से मतलब, इकाई अंक निकाले खाती हो केवल इकाई अंकों से मतलब, एकरा से कौनो मतलब ना, एकरा से कौनो मतलब ना, 1 गुने 5 बराबर होगा कितना 5। आंसर दे दीजिए 5। तो सबसे पहले इसका योगफल निकालने का प्रयास, तो हम लोग जानते हैं 1s का वायर प्लस 2s का वायर डॉट डॉट ns का वायर का वैल्यू क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यानी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई कितना 6। इसका एक वो मेथड है पूरे वर्ल्ड में, इसके अलावा इसका कोई मेथड, इसका लॉजिक ट्रिक्स नहीं बना। तो जरा देखिए n के जगह पर बेस n प्लस 20 को 1 गो 21, अब बेस दूना 40 से 41 बाटा में कितना 6, 3 दूना 6 3 7 21, 2 दहाई के बेस। अब देखो भाई 7 एकम 7, उसको भी गुना मत करिए, आप ऐसे करिए सबके अंकों को 0 में 7 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में कुछ से गुना करेंगे 0, इसका इकाई अंक क्या होगा 0। या बहुत लड़का कहेगा सर नहीं समझे, 7 एकम 7 चौका 28, आगे एगो 0 बैठेगा तब वो इकाई अंक हुआ कि नहीं हुआ। इतना काम जब आप करेंगे तब का टाइम बर्बाद हो जाएगा, इतना मत करिएगा, गुना करके टाइम आप बर्बाद नहीं करेंगे। इकाई अंक आपसे कोई भी दशा में पूछ सकता, ठीक है, इसको उतार लीजिए। एक बट्टा शुरू वाला माइनस 1 बट्टा अंतिम वाला इंटू 1 बट्टा अंतर 11 में से 1 गए 10 बट्टा 11 1 बट्टा 2। आपको बोला 1 2 3 4 5 जितना स्टेप होगा ऊपर हमेशा अगला होगा नीचे, जितना स्टेप होगा उसको ऊपर
हमेशा अगला स्टेप नीचे 1 2 3 4 5 6 6 होगा ऊपर, अगला स्टेप होगा नीचे। यहां पे अब देखेंगे कॉमन वाला मैटर नहीं है, और यहां पे एक से शुरू नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जितना हम लोग बनाते हैं ना, एक से शुरू रहता है, एक से शुरू रहता है। यहाँ पे एक से भी नहीं है तो घबराना नहीं है। कौ स्टेप है तो 3 को 5 में गुनना, तो 3 गुने 5 15 लिखिए। अब शुरू वाला और अंतिम वाला को गुना कर दीजिए, 15/44। ये हम आपके लिए न लिखे हैं, हमको मालूम नहीं था 3 5 कर देंगे, हो गया आंसर। इससे ना फास्ट कोई पढ़ाया है ना कभी हो सकता है। यहाँ पे सीरीज दिया है, लेकिन पकड़ लीजिए, एक वो गैपिंग करके दिया है कि नहीं। तो देखिए 1/2 1 गुने 3 गुने 5, 1/2 3 गुने 5 गुने कितना, तो 7। फिर यहाँ पे 1/1 गुने 4 जोड़ 1/4 गुने 7, 7 गुने कितना, तो 10। कितना, तो 10 टर्म। ये लिख दिए कि अब आपको कुछ समझ में आ जाएगा। यहां तक आपको इसलिए हमने लिखा, ये सीरीज है, इसमें 3 वाक्य 10 तक ना लिखना है, 10 वाक्य कोई डॉट डॉट कर लिया ज्यादा से कर ले लिखा। ये 2 स्टेपों में आपने सजा लिया, 2 स्टेप की चर्चा किया क्वेश्चन में। ऊपर से हम लोग 2 गो का पढ़ाए हैं, यहाँ पे आ गया है 3 गो का, इसलिए घबराना नहीं है। हमको तो मालूम है 10 है, 10 चौका 40 लिखे, गुने 1 गुने 3, इसका अगला टर्म जो आएगा उसको लिखे। लेकिन आपके माइंड में समझाना है ये कैसे होगा, तो इसके लिए एक लाइन अब जो रियल इसको चीज को लिखा जाता है वो लिख रहा है 1/1 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 5 गुने हो गया कितना, तो 7। अब इसका अंतिम टर्म देखिए 1 3 5, फिर 3 5 7, अगला इसका 10वां टर्म में क्या होगा, 1 3, 3 के बाद क्या होगा 5, 2 को पड़ेगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 19वां है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे आपका 19 से स्टार्ट होगा, 19 गुना 21 गुना, देखिए क्या आप ऐसे गिनिएगा तो नहीं गिनिएगा, ऐसे गिनने में टाइम, 2 संख्याओं के, तो 10 दूना 20, 10 दूना 20, तो 20 के जस्ट पहले वाला ऑड नंबर क्या होगा 19, तो 19 से स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपका दिखना है 1 से लेकर कहा तक 1/1 गुने 4, जो 4 गुने 7, जो 7 गुने 10। अब यहाँ पे आपका फिर वैसे ही काम करिएगा, 1 4 कितना का अंतर हो रहा है, 3 का हो रहा है, 1 4 7 10 13, तो यहाँ पे 28 गुने कितना होगा, तो 31। ठीक है, तो अब आपको यहां तक तो हम लोग सीरीज लिख दिए, अब यहां से बढ़ गए, लेकिन है नहीं, ये हालत बिगाड़ देगा। ये काफी आपके सब, हमको मालूम है कि भाई 2 का अंतर है, 2 का अंतर तो 4, 10 स्टेप है तो 10 चौका 40 ऊपर लिखेंगे। आपके लिए समझाया जा रहा है कि आपको दिक्कत नहीं हो। अब थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे ताकि जगह की अभाव हो। क्वेश्चन हटा देते ना, क्वेश्चन को बाद में लिखिएगा। अब जरा यहां पे देखिए 1 शुरू वाला और माइनस 1 अंतिम वाला इंटू 1/4। फिर यहाँ पे टोटल 10 स्टेप है, 10/1, इसको गुना की तो 23 से कम 23 के 3 हासिल 2, 23 दूना 46, 46 2 48, इसको घटाए तो 3, अब बट्टा में कितना, तो 3 गुने कितना 483 ने गुना किए हैं, और गुना 1/4, गलती लिखा गया था। अब देखिए ये घटाएंगे तो 480 होगा,
इसको भागा देंगे तो 120। यहाँ पे अब आइए 120 बटा में इसका लॉसर निकाल दीजिएगा तो 3 तिहाई 9, 3 वटे 24, हासिल कितना 2, 3 चौका 12, 1449। जोड़ अब आपका कितना है 10 बटा 31, 10 बटा 31 हो गया। अब यहां से हमको 900 निकालना है तो 1449 गुने 900 निकालना नहीं आता है तो गुना करेंगे। इसको गुना करें 12 एक कम 12, 12 तिहाई 36, 12 एक कम 12 हासिल 2, ठीक। 12 36 37, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 1400, क्रॉस गुना न कर रहे थे। इकाई अंक कितना हो जा रहा है भाई 0। अब इसका इकाई अंक क्या है 0, इसलिए हम लोग का आंसर होगा। ताकि आगे सॉल्व करिएगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसका अलावा इसका कोई मेथड नहीं है। जितना स्टेप है उतना को ऊपर, हमेशा अगला वाला नीचे। जितना स्टेप है उतना को ऊपर, हमेशा अगला वाला गुणनखंड नीचे। वही काम इसमें करना था। कितना स्टेप है, कौन स्टेप है, ऊपर हमेशा अगला। इसका अगला वाला स्टेप क्या आया था, कितना से स्टार्ट किए थे 19, 19 गुने 21 गुने 23, यही ना था। तो अगला 2 गो है तो 2 गो लिखिए। अब देखिए इसका अंतर 2 दूनी 4, तो 4 से गुना वही अंतरवा ऊपर चल गया। प्लस जितना स्टेप है उसको ऊपर, हमेशा नीचे उसका अगला। इसका अगला स्टेप आया था 1 बटा 28 गुने कितना तो 31, 28 गुना 31, तो हमेशा बटा में अगला स्टेप हो गया 28 बटा 31। अब इसी को सॉल्व करना। अब कहते हैं कि आप शुरू में ऐसे करें, क्या हमको शुरू में टोटल रूल के साथ दिखाना था। अब ये क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 40, 31 चौका 4 एकम 4, 4 तिहाई 8, 124। इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो इकाई अंक तो 0 होगा कि नहीं होगा। जैसे देखिए 23 से कम 23 के 3 हासिल कितना 2, 23 दूना 46, 2 48, एगो 0 जोड़े जोड़े 21 गुने 23 और गुने कितना भैया तो 21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक को जोड़े तो इकाई अंक हमारा 0 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये आंसर हो गया। अगर हम आपको यहाँ पे देते हैं 7 करते हैं, यहाँ पे 5 करते हैं, यहाँ पे हम 3 करते हैं और यहाँ पे 3 करते हैं, में बड़ा कौन है। जरा देखिए √2, 3 3, 4 4 और 6। ये दुनिया के हर टीचर ये डिजिट को जरूर पढ़ाते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में ये डिजिट कई बार आ चुका है। डिजिट भी चेंज नहीं है, ये हर टीचर अधिकांश रूप से पढ़ा। इसमें कौन बड़ा है, तो हम आगे एक रूल बताने जा रहे हैं और उसको देखना है। तो सबसे पहले आप और हम क्या करते हैं, 2 के पावर 1/2। तत्काल तो आपको जानना होगा कि नोखी में कुछ नहीं है तो 2 है। इसका यही ट्रिक वाला चैप्टर है जो हमको पढ़ना भी है। इस बुक चैप्टर के बाद यही पढ़ाने वाला है। तो 3 है तो 3 के पावर कितना भाई 1 बटा 3। 4 के पावर कितना भाई 1 बटा 4। अभी आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, इतना करते हम लोग। फिर हमारे सर लोग या कोई भी हम हो या कोई कहते देखो हर का लॉसो निकालोगे, लॉसो कितना होगा 12, 2 3 4 6 का लॉसो 12 से गुना 3 के पावर 1 बटा 3 गुने 12, 4 के पावर 1 बटा 4 गुने 12, 6 के पावर 1 बटा 6 गुने। फिर हम लोग कहते हैं इसको काट देना, काट दीजिए। अब हम कहते हैं देखिए 2 के पावर 6 का वैल्यू 64, चलिए भी मालूम नहीं आपको। 3 के पावर 4 का वैल्यू, 4 के पावर 3 का वैल्यू, 6 के पावर 2 का वैल्यू, 2 का वैल्यू 36।
सबसे बड़ा क्या है 81 3 वाला, यानी सबसे बड़ा ये हमारा आंसर। इसका टेक्निक है, एक और नोकी हमें लगा दीजिए, एक और नोकी एकरा पर लगा दीजिए, और अब बताइए कौन बड़ा। 7 के पावर 3 का वैल्यू 343, 2 के 3 के पावर 5 के वैल्यू 243। चलिए हम इसका मान लिख देते हैं 343 और इसका मान लिख देते हैं 243। अब बताइए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? तो ये 12 हो गया। तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। अब सर ये तो 2 गो बा, हमें तो 4 गो बा, तो बाकी ना। अभी देखिए आगे आप ये उतार लीजिए, फिर ये उतारिए, तब ये बताने जाना। हमने कहा भाई इसके नोकी में कुछ नहीं है तो क्या है, तो ये पावर इस पे आएगा, ये इस पर आएगा। अब बताइए 3 के पावर 2 और 2 के पावर 3 कौन बड़ा होगा? 3 के पावर 2, तो ये 12 होगा, तो छोटका को हटाइए, ये नोकी अब इस पर आएगा और ये इस पर आएगा। 4 के पावर 3 64, 3 के पावर 4 81, अभी 12 है 3 हट गई। ये नोकी अब हेकरा पर आई और हेकरा पर आई। 3 के पावर 6 729 और 6 के पावर 3 216, अभी छोटा होगा आंसर। ये चैलेंज है, अभी तक कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं डाला। ये पहचानना है ना। तो हमने कहा भाई इसके नोकी में नहीं है तो क्या है, आप बताओ भाई। 11 के पावर 2 121, ठीक है, और 7 के पावर 3 343, तो 121 से 12 हो कि 343, 343, तो छोट बात तक काट दे लू। बोलो ये दोनों में 12 कौन हो गए, रूट अंडर 7। अच्छा अब ये दोनों में 12 खोजना है, इन दोनों में 12 खोजना है। ये बताइए 2 तो हेकरा पे आ जाए, हेकरा पे आ जाए, तो ये बार कब 7 के पावर 4 49 के पावर 2 45 के पावर 2 ये 12। अब हई दोनों में खाली चेक कर लीजिए, ये दोनों में 12 कौन है। 11 के पावर 4, 11 के पावर 4 बड़ा हो कि 45 के पावर 3 बड़ा। अब एक से कैसे हो गई 13 से 31 हो गई, है ना 12 होगा, इसलिए आंसर हमारा ये आ जाएगा। यहां से ऐसे टाइप के प्रश्न पावर इंडेक्स चैप्टर में पढ़ना होता है, जिसको सर्च इंडिसेज कहिए, या उसको भी करने में दिक्कत है तो स्क्वायर रूट के रूट वाले प्रश्न में ऐसे टाइप के प्रश्न को पढ़ना होता। और एक वायरल क्वेश्चन जो हर बुक में होगा, और बहुत ऐसे एग्जाम है जिस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको सेट में देखने को मिलेगा, वह क्या है यहां पे लिखते हैं √2 है, यहां पे क्यूब √3, फोर्थ √4, ये 6 और 6 दिया में बड़ा कौन है। वही क्वेश्चन यहां पे है भाई, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। 20 नंबर तक हर क्वेश्चन एक अलग अलग टाइप से दिया। ये एक्चुअली नंबर सिस्टम ही होता है, लेकिन हम लोग की किताबों में अलग अलग चैप्टर दिया है, इसको बढ़िया से समझिए। अगर ऐसा दिया रहता है तो हम लोग करते क्या है, इसका मतलब समझिए। जैसे इसके अंदर नोकी में कुछ नहीं है तो पावर में 1/2 लिखते हैं, या नोकी में कुछ नहीं है तो पावर में 1/2 लिखते हैं। यहां पे नोकी के अंदर 3 है तो पावर में 1/3, नोकी के अंदर n है तो पावर में 1/n लिखा जाता है। अब वही काम यहां पे है, तो कहेंगे क्या 2 है तो 2 के पावर क्या 1/2 लिख सकते हैं। बोलिए उसके नोकी में कुछ नहीं है तो 2 के पावर 1/2। फिर उसी ढंग से तो 3 के पावर कितना होगा, वो 3 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/4, 6 के पावर 1/6, इतना लिख सकते हैं। फिर क्या होता है, सबके पावर वाले के हर का निकालते हैं एलसीएम, सबके पावर वाले के हर का निकालते हैं एलसीएम। अब एलसीएम चैप्टर भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो तत्काल आपको सीखना होगा। यहां पे क्या होगा, 2 हुई 3 हुई 4 हुई 6, इन लोगों का एलसीएम निकालोगे आप हो जाएगा कितना 12। ठीक है, एकदम ठीक है। तो अब कहा 2 के पावर हो 1/2 गुने 12,
3 के पावर 1 बट्टा 3 गुने 12, 4 के पावर 1 बट्टा 4 गुने 12, 6 के पावर 1 बट्टा 6 गुने 12। अब क्या है, घटे तो कटाइए, 3 चौका 12, 4 त्याए 12, 6 दूने 12, कटा दिए। अब उसके बाद मन कर यहीं से निकाल लीजिए, आपको एक लाइन फ्रेश लिख देते हैं। 3 के पावर 4 हो, 4 के पावर 3, 6 के पावर 2। अब आप केयर करिए, सबसे बड़ा वैल्यू कौन दे रहा है? 3 के पावर 4 काहे, तो 6 के पावर 2 के पावर 6 का वैल्यू 64, 3 के पावर 4 का वैल्यू 81, 4 के पावर 3 का वैल्यू 64, 6 के पावर 2 का वैल्यू 36। अब सबसे बड़ा मेरे भाई यही ना है, हो यही ना हो गया, तो आंसर हम लोग का ऑप्शन में रहेगा क्यूब रूट 3, आंसर हो गया। अब ये परीक्षा में यह डिजिट काफी इंपॉर्टेंट है। हमने लिखा 2 है तो 2, और यहां पे क्यूब रूट 3। यहां पे अगर 12 छोटा कहा, इसके अंदर कुछ नहीं है तो क्या है, इसको इसके माथा पे ले आइएगा, इसके नोखी वाले को इसके माथा पर, इसके वाले किस पर, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। अब बड़ा कौन है? 3 के पावर 2, ये बड़ा है तो आंसर ये हो। फिर देखिए यहां पे 3 है और यहां पे 4th रूट 4 है। अब यही देखिए दोनों में बड़ा ही है तो बड़का रख लिया, छोटका छोड़ दिए। यहां पे हमने कहा आप खाली नोखी को चेंज करिए, ये इसको उसके ऊपर उठाइए, अब यहां पे उठाइए, तो 3 के पावर 4 बड़ा होगा कि 4 के पावर 3? 3 के पावर 4 बड़ा होगा, यानी ये बड़ा, तो इसको भी छांट दीजिए। फिर जरा देखिए यहां पे ऐसे दिया, ये मत सोचिए कि एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस पर थ्योरी कराया जा रहा है। अब यहां पे हमने लिखा ये, फिर हमने कहा भी खाली बड़का को रखना है, ये यहां पे ले आएंगे और ये यहां पे ले आएंगे, तो 3 के पावर 6 बड़ा होगा कि 6 के पावर 3? 3 के पावर 6, यानी हर जगह इसमें यही ना बड़ा होते जाता, तो बराबर करने की कोई झंझट आपको नहीं होगा, एकदम आराम से आप बना सकते हैं। इसको आगे उतारिए। अब जरा सोचिए यहां पे, अब हम इसी को फास्ट करते हैं। यहां पे देखिएगा 2 है, 3 है, यहां पे 4 है, 4 है, यहां पे 6 है। देखिए स्टेप बाय स्टेप में फायदा क्या होगा, 12 पूछेगा तो छोटा से कोई मतलब नहीं है। अब आप इन दोनों के तुलना करिए, तो तुलना करना है, ये इसको पावर यहां पे ले आना है, इसके अंदर वाला को इधर ले आना है, तो 3 के पावर 2 बड़ा होगा कि 2 के पावर 3? तो छोटका को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। फिर इसके पावर को भी यहां पे ले आइए, इसके पावर को यहां पे ले आइए, 3 के पावर 4 बड़ा होगा कि 4 के पावर? 3 के पावर 4, यानी ये छोटे काट दीजिए, ये पावर को भी यहां पे ले आइए और इसके पावर को यहां पे ले आइए, कौन बड़ा है? 3 के पावर 6, ये कट गया। तो ये काम करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी समय बचेगी, लौसा औसा निकालने की जरूरत नहीं। अगर हम लौसा निकाल के बना दिए, बड़ी खुश कर दिए कि आपको ये थोड़ा बनाया है, एक बार 2 बार रिपीट करते तो समझ में भी आ जाता। तो यहाँ पे फिर अब हम लौसा बनाने जा रहे हैं, देखिएगा कितना टॉप पड़ेगा, लेकिन ये लॉजिक से आपका काम चलेगा। यहाँ पे करें निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, यानी कह सकते हैं बढ़ते क्रम या घटते क्रम, तो या तो बड़ा पहचानी या तो छोटा पहचानी। तो यहां पे हमने देखा 3 है, 11 है, फिर यहां पे 7 है, यहां पे 4 रूट 45। भाई ऐसा भूल के भी मत बनाइएगा जैसे बनाने जा रहे। यहां पे 11 के पावर 1/3, 7 के पावर 1/2, 45 के पावर 1/4। हमने कहा कि लौसा निकालिए, तो 3 दूनी 4 का लौसा कितना होगा? 12। 7 के पावर 1/2 गुने 12, 45 के पावर 1/4 गुने 12। घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे,
11 के पावर 4, 7 के पावर 6, 45 के पावर 3। अब बताइए, फिर यही चीज आया, अब इसमें 12 छोटा, तो यह बेस थोड़ा अलग है, ये लगभग सेम। आप कहेंगे कैसे? आपके माइंड में होगा कि डबल अंक में है, ये तो सिंगल है, लेकिन इसका पावर ज्यादा बड़ा है। तो क्या आप 49 के पावर 6 को 7 के पावर 2 व पूरे के पावर कितना 3 लिख सकते हैं? बोलिए, 2/3। अब इसको क्या आप 49 के पावर 3 कर सकते हैं कि नहीं? बोलिए। तो अब ये बताइए, इसके जगह पर 49 के पावर मेरे भाई 3, अब यहां पे 45 के पावर 3 और ये 11 के पावर 4 हो गया। जबकि ऑनलाइन वाले लोग लाइन नहीं लिखेगा, इसी पर कहकर समझ में बोल देगा 2 × 3। अब बताइए, इन दोनों में बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? काहे की बेस बड़ा है और पावर समान, तो जो बेस बड़ा वही ना बड़ा होगा। इसमें तो 12 हमारा ये हो गया, इसमें ये 12 हो गया। अब बताइए, तो इसमें सबसे बड़ा तो यही होगा। अब इन लोगों में तो 12 ही है। अब इन दोनों में हमको तुलना करना है, 49 के पावर 2 रखते हैं। अब 11 के पावर 4, 11 के पावर 2, 11 के पावर 3 यहां पे कर देते हैं। गुणे कितना? 11। 11 के पावर 3 के मान 1331 गुणे 11, और 49 के पावर 3 के मान क्या इतना ही होगा? 49 के पावर 2 का मान ही 2401 होता। उतना बार आपको पावर याद नहीं, हम पढ़ाते तो हमको याद है। तो आपको इन दोनों में भी 12, अब ये दोनों में कौन हो जा रहा है बड़ा? तो ये हो रहा है। तो सबसे बड़ा 49 के पावर 3, तो 49 किसका मान है? 7, तो सबसे बड़ा ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, है तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, कि 7 बराबर होगा। अब जरा ये देखना है, इन दोनों में 12 कौन होगा? जब इससे ये भी 12, इससे, अब इन दोनों में तुलना करेगा, 13 से 31 गुने 11 और 45 का स्क्वायर 2025 होता है। 13 से 31 से 12 होगा कि नहीं होगा? यानी इससे भी 12 ये है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। काफी कंफ्यूज आ जाएगी, ये पहचानने में यहां से आपको बना दिया गया। जो इसके पहले मिटका दिए थे, पावर छोटा छोटा था, 2 के पावर 6, 3 के पावर 4, 4 के पावर 3, 6 के पावर, वो छोटा था। ये इतना बड़ा बड़ा के पावर पहचाने में दिक्कत हो। लेकिन अब आपको एक तरीका बता, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, उस तरीका से आप तुरंत जल्दी में पहचान लीजिएगा कि कौन बड़ा होगा। इसको नोट कीजिए, ये ज्यादा देखिए, हमें 12 और छोटा पहचानना है भाई। हम केवल 12 छोटा पहचान लिए तो हमारा काम हो गया। हम कोई एक ऑप्शन को लेंगे, यहां पे ये 3 है, 11 है, 7 है और यहां पे 45 है। मैंने कहा अगर ये दोनों में देखना है, इन दोनों में अगर हमको देखना है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो 2 है कि नहीं? जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर कुछ नहीं है तो क्या है? ठीक है, 2 है। 11 के पावर 2 और यहां पे 7 के पावर 3, बताइए कौन बड़ा होगा? 7 के पावर 3। ठीक है, अब हम भाई लोग हम इन दोनों को देखेंगे। ये 4 यहां पे आएगा और ये 2 यहां पे आएगा। तो 7 के पावर 4 का मतलब समझिएगा कितना? 49 के पावर 2। 49 के पावर 2 बड़ा होगा कि 45 के पावर 2? 49 के पावर 2। अब इसमें दिमाग लगाना है। 49 के पावर 2 सबसे बड़ा कौन हो रहा है? तो सबसे बड़ा वाला तो यही 2 होगा। अब तो है, दोनों तो नहीं होगा। देखिए, एक क्वेश्चन को लाने के लिए 20 मिनट लग गया, 15 से 20 मिनट लोग टाइम चला गया। अब इन दोनों में बड़ा पहचानना है, यहां पे 11 के पावर 4 और 45 के पावर कितना? तो 3। इसका पावर स्क्वायर, इसका पावर स्क्वायर। अब देखिए, 11 के पावर 4 का वैल्यू लाना है। 11 के पावर 4 को आप 2 ढंग से सोच सकते हैं। 11 के पावर 3 गुने 1331। ठीक है, 13 से 31 हो जाएगा, गुने कितने 11?
और या 11 के पावर 4 को आप 11 के पावर 2 होल दी पावर 2। लेकिन ये 45 है भाई, इसका चरगुना से भी ज्यादा है, इसके चरगुना से भी ज्यादा है और पावर तो कम है। जैसे अगर यहाँ पे 2 के पावर 3 लिख दे, 5 हम लिख देते हैं 4, और यहाँ पे 16 के पावर 3, इसका चरगुना है कि नहीं है? अब पावर एक कम है। अब बताइए 2 के पावर 4 बड़ा होगा कि 16 के पावर 3? यहाँ पे 3 के पावर 5 और 3 चौका 12 के पावर 4 करते हैं, इसके बेस का चरगुना, चरगुने लिख रहे, जबकि चरगुने से भी क्या है ज्यादा, हम चरगुने कर रहे हैं, अब पावर एगो कम कर दे रहे हैं, कौन बड़ा होगा? तो उसी तरह इसके बेस का चरगुना है कि नहीं? चरगुना से ज्यादा हम चरगुने कर रहे हैं कि दोनों में बड़ा कौन होगा? 45 के पावर 3, यानी सबसे बड़ा 7, उसके बाद 45 वाला, तब ना ये होगा हो आपका कौन? 11 वाला आंसर होगा। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, यदि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बराबर कितना? तो 65। और ए और बी कहा, ए बी ग्रेटर दैन इक्वल 15 और ले ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल 15, यानी बी छोटा है या बराबर है 15 के, तो अंतर क्या होगा? तो हमने सपोज किया ए का माना कितना 10, तो बी बराबर कितना 5, यहां खोल के नहीं मान लिए 10 बचे, सो 10 को 5 को 15 को, और 10 बचे 50 को 15 को 60 को, यानी 15 से छोटा ही मान सकते थे। यहां पे कहा ए और बी का अंतर पूछा, ए माइनस बी 10 माइनस 5 बराबर हो गया ऐसा। अब देखिए यूनिट डिजिट के बारे में पूछा गया है, 256 माइनस 4 के पावर 256, यानी हम कहेंगे 0 5 6 1 नो चेंज। जब भी श्रेणी नो चेंज में होगा तो वह चेंज नहीं होगा, चाहे फैक्टोरियल में हो या फैक्टोरियल में नहीं हो। यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना हुआ? 6। अब देखिए जब बेस का इकाई अंक 4 हो या 9, इसका बहुत ही सुंदर मेथड बना हुआ है। यह है जब बेस का इकाई अंक 4 हो, पावर कितना? तो सम संख्या, इसका इकाई अंक कितना होगा? 6। जब 4 होगा हो, विषम संख्या हो, इकाई अंक कितना होगा? तो 4। ये बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा? 6। 6 में से 6 गई, ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो मूल पावर में 4 से भागा दीजिए, पूरा पूरा कटेगा। जब पूरा पूरा कटेगा तो पावर में कितना? तो 4, और 4 के पावर 4 के मान 256 की इकाई अंक 6, ये भी यूज कर सकते हैं। अब ला फिर लॉलीपॉप खाइए। अब फिर ये डिसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन डाल दिया। हेलो, ये डिसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन डाल दिया, हालत बिगाड़ देगा। ये कुछ नहीं है, मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जब चैप्टर शुरू होगा, और मैं आपको कहूंगा ऐसा, ऐसे के भी आप क्वेश्चन का बड़ा छोटा बता सकते हैं। कोई मेथड नहीं जो आप सोशल मीडिया पे पढ़े हैं या हम या कोई, वो सब जगह नहीं आता। किताब में आप जब प्रवेश करते तो ऐसा ऐसा सब डिजिट मिलेगा, तो सबका कोई ना कोई एक लॉजिक होता होगा। पूछे पूछे जहां लॉजिक नहीं लगेगा वहां डिस्क्रिप्टिव बनाना पड़ता है। अब जैसे हम यहाँ पे दे दे 3/4, 5/4, 1/4, 2/4, इसमें एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है इसमें? क्या खासियत दिखाई दे रहा है? 4 सबका नीचे वाला एक समान है,
सबके नीचे वाला एक समान यानी हर समान है, तो छोटा अंश वाला सबसे छोटा होता, 12 अंश वाला सबसे बड़ा। अब क्यों होता है तो डेसिमल चैप्टर में पढ़ेंगे। कभी वही अंश समान होगा, कभी आपको मिलेगा 3/7, 7/11, 11/15, 9/13, ऐसे भी देगा। और हम चेंज कर देते हैं 17/21 से कर दिए, इससे हम नहीं दिखे। इसमें भी एक खासियत है, सबके अंतर समान है, यानी 3 टाइप अंश समान होगा सबका, या सबका हर समान होगा, या अंश और हर का अंतर समान होगा। ये तो बड़ी आसान होता है। चौथा टाइप में आपको मिलेगा ऐसे 2/5, 7/9, 3/10, 4/15। अब इसमें देखिए ना अंश समान है, ना हर समान है, ना सबका अंतर समान है। फिर ऐसा होगा, इसमें अगर 2 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, इसमें 6 का अंतर, इसमें 8 का अंतर। एक ऐसा भी है। ये 7-8 को टाइप से आता है, मेनली तीनों को टाइप कहते हैं, अलग अलग ढंग से। ये सब डेसिमल फ्रैक्शन में पढ़ना। हम अभी इसी की चर्चा कर दे, इसकी चर्चा, तो आपको हालत बिगड़ जाएगा। 12 छोटा में बहुत लड़का पढ़ा है कि क्रॉस गुणा कर दे, जबकि रियल बात है सबसे सारा मेथड एक तरफ, क्रॉस गुणा करना एक तरफ। ये सबसे बेस्ट बेहतरीन मेथड जिसने भी बनाया है, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन इतना बड़ा का गुणा कैसे कर लीजिएगा भाई? तब देखिए क्वेश्चन में आपका 2-2.5 मिनट लगेगा। यही कारण है कि फाउंडेशन बैच में ऑफलाइन ये सारी चीजों को केयर करना होता। तो ये क्रॉस गुणा करने में भी दिक्कत है। तब हम आते हैं, जो ऊपर है वही नीचे है, लेकिन दशमलव का हेरफेर। एक रूल बताए थे, कहते जिधर छोट उधर वन। उसमें कुछ चीज बताए थे, इसका देखेंगे ये कौ गुना है भाई? 3 गुना है। अब सर कैसे 3 गुना है? ये अप्रोक्स में कहा जा रहा है, अप्रोक्स में 3 गुना है कि नहीं है? तो वैसे ही इसका ये कौ गुना है भाई? तो जितने गुना गुनी में होगा, जिसका पावर जितने कम लगेगा उतने बड़का होता। जिसको जितने कम गुना गुनी होगा उतने बड़ा होता है। ये आपका 12 होगा। 9 हो तो कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। आप इसमें भागा दे दीजिए, इसके भागा दे दीजिए, दशमलव के पूर्णांक से चेक कर सकते हैं। तो ये सब हमको डेसिमल चैप्टर में पढ़ना। लेकिन मुद्दा ये है, अब आपको यहां पे क्या करना है, ये हम ऑप्शन को उठाते हैं। 217/339, हम ऑप्शन को घटा दें। यहां पे 221/222/339, 221/335, 214/335। जरा गौर फरमाइए, अभी हम बताए हैं जब हर समान होगा तो छोटा अंश वाला भी छोटा और 12 अंश वाला भी 12। तो हर समान है कि नहीं है? इसमें 12 कौन होगा? तो ये कट गया, आगे 12 हमसे पूछा। इन दोनों का हर समान है कि नहीं है? है। इसमें 12 कौन होगा? 221, ये कट गया। फिर क्या क्रॉस गुना करिएगा। कब हम ऐसे वैरायटी के लिए, तब हम अंतर करेंगे। अंतर के लिए कितना अंतर बोलिए? 3 में से 2 गए, नाम है में घटे लगो। 9 में से 2 गए 7, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1। एक और अंतर देखिए, 5 में से 1 गए, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए। तो हमको पूछा गया, अब बताइए दोनों में अंतर किसका बड़ा? कि जिसका जितने गुना कम होगा उतने बड़ा हो। तो कम वाला हम छोटा का लिख दिए। हाँ सुनिए ना, ए गुने बी जोड़ ए गुने। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है? ये है बी प्लस सी। वही दोनों में कॉमन क्या है? तो 0.863, 0.637, 0.363, 0.863 गुने 1, 0.863।